कक्षा 10 गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन सबसे पहले करेंगे दो बिंदु जिनके निर्देशांक आपको दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना और प्रश्नमाला 9.1 के कुछ प्रश्न। तो सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना। मान लीजिए ये कोई अक्ष है, इसको अपन नाम देते हैं एक्स ओ एक्स डैश और इसको नाम देते हैं वाई ओ वाई डैश। अब इस समतल में आपको दो बिंदु दे रखे हैं P, जिसके निर्देशांक है x1 y1, और दूसरा बिंदु है Q, जिसके निर्देशांक है x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले P से x अक्ष पर एक लंब डाला जाएगा और Q से x पर लंब डालेंगे। मान लीजिए ये जो लंब है उसका नाम है PM और इसका नाम है QN। P से QN पर लंब डालेंगे, इसको नाम दे दिया R। अब यहां पर देखिए M बिंदु O से कितना दूर है। तो आप देख रहे हैं PM जो लाइन है, इसके ऊपर जो भी बिंदु होगा उसकी y अक्ष से दूरी x1 के बराबर होगी। अतः अपन कह सकते हैं PM बराबर x1, OM बराबर y अक्ष से दूरी है तो OM बराबर x1 और ON बराबर x2। इसी तरह R बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होगी RN बराबर y1 और Q बिंदु की जो दूरी होगी QN बराबर y2। अब सबसे पहले अपन PR की दूरी ज्ञात करते हैं। PR, अभी PR MN के बराबर है तो अपन यहाँ लिख देंगे MN। MN किसके बराबर है तो इसको अपन कह सकते हैं ON में से OM घटाएंगे उसके बराबर आएगी, तो इसको लिखेंगे ON माइनस OM। ON का मान x2 और OM का मान x1। तो इस तरह MN की जो दूरी है वो x2 माइनस x1 आएगी, जिसको अपन PR के बीच की भी दूरी कह सकते हैं। तो यह दूरी आपके आ जाएगी x2 माइनस
x1। उसी तरह आपको क्यू आर की दूरी निकालनी है, तो क्यू आर बराबर अपन कह सकते हैं क्यू एन माइनस आर एन। क्यू एन का मान y2 माइनस आर एन, जिसका मान आपके पी एन के बराबर हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगी y। तो इस तरह क्यू आर के मध्य की जो दूरी है वो आ जाएगी y2 माइनस y। अब आप देखिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसकी आधार भुजा की लंबाई x2 माइनस x1 और लंब की भुजा y2 माइनस y1 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन पी क्यू के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को अपन बोधायन प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में बोधायन सूत्र से समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें बोधायक सूत्र से, तो बोधायक सूत्र होता है पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, या अपन कहेंगे पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर का मान x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस एक्स आर का मान y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए। तो पी क्यू बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यही आपका अभिष्ट सूत्र है। पी और क्यू बिंदु के बीच की अगर दूरी ज्ञात करनी है तो इस सूत्र से आपको यहाँ पर x2 x1 y2 y1 आपको दिए हुए हैं, उनके मान रखते ही आपको पी क्यू की दूरी आ जाएगी। अब एक स्थिति और कि अगर कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक है xy, ये मूल बिंदु से कितना दूर है, तो अपन जानते हैं मूल बिंदु जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0, तो OP स्क्वायर बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1, तो यहाँ पर इसको अपन x2 y2 ले लेते हैं, ये x1 y1 का मान हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मूल बिंदु है से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी हो जिसके निर्देशांक दे रखे हैं, तो वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्राप्त होगा। अब प्रश्नावली 9.1, जिसका पहला प्रश्न है दिए गई आकृति से बिंदुओं P, Q, R और S के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो आपका P बिंदु यहाँ पर है, ये आपका x अक्ष दे रखा है, यहाँ y अक्ष दे रखा है। तो P बिंदु तक पहुंचने के लिए पहले x अक्ष पर आपको 1 2 3 4 5 बिंदु तक चलना होगा। तो P के निर्देशांक में भुज का मान आ जाएगा 5। अब P बिंदु तक पहुंचने के लिए y की जो धनात्मक दिशा है उस दिशा में 1 2 3 बिंदु तक चलना होगा। तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 3। इस तरह P बिंदु के निर्देशांक होंगे 5 3। अब है बिंदु Q। बिंदु Q की स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर जाने के लिए x अक्ष पर आपको ऋणात्मक दिशा में 1 2 3 4, तो -4 दूरी तक चलना होगा। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा -4, और y की धनात्मक दिशा में चलेंगे 1
2 3 4 5 6। तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 6। तो इस तरह q के निर्देशांक हो जाएंगे -4 6। बिंदु R, बिंदु R तक पहुंचने के लिए x अक्ष पर आपको 3 बिंदु ऋणात्मक दिशा में चलना होगा। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा -3 और y की भी ऋणात्मक दिशा में 2 बिंदु तक चलेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -2। तो r के निर्देशांक हो जाएंगे -3 -2। इसका नेक्स्ट बिंदु है S बिंदु आपका यहाँ पर है। तो x अक्ष पर आपको एक बिंदु तक चलना होगा। तो इसका मान आ जाएगा 1 और y की ऋणात्मक दिशा के लिए 1 2 3 4 5। तो -5 दूरी तक आपको चलना होगा। तो s का मान आ जाएगा, s के जो निर्देशांक आएंगे 1 -5। इस तरह ये प्रश्न आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। इसमें अलग अलग बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु है जिसके निर्देशांक है 1 2, फिर -1 3, -2 -4, 3 -2, 2 0 और 0 3। इसको एक ग्राफ पेपर पे आपको अंकित करना है। ग्राफ पेपर की जगह कुछ मैंने इस तरह स्केचिंग बना रखी है। आप प्रॉपर वे में ग्राफ पेपर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहला बिंदु है 1 2, यानी x अक्ष पर आपको एक बिंदु तक चलना है और y की धनात्मक दिशा में 2 बिंदु तक चलना है। तो आपका पहला बिंदु यहाँ पर आएगा, इसको आप इस तरह अंकित करके इसका नाम लिख देंगे A1 2। दूसरा बिंदु है -1 3। तो x अक्ष पर -1 तक चलना है, यानी यहाँ तक। फिर 3 बिंदु y दिशा में धनात्मक दिशा में चलना है। तो 1 2 3, ये यहाँ पर भी बिंदु आएगा, जिसको आप लिख दीजिए बिंदु B -1 3। फिर नेक्स्ट बिंदु है -2 -4। तो x अक्ष पर आपको -2 तक चलना है। y के लिए ऋणात्मक दिशा में 4 बिंदु तक चलना है। तो 1 2 3 4, यानी ये बिंदु आपका यहाँ पर आएगा। इसको आप नाम दे दीजिए C -2 -4। फिर 3 -2, यानी x अक्ष पर आपको 3 बिंदु तक चलना है और y की ऋणात्मक दिशा में 2 बिंदु तक चलना है। तो यहाँ पर ये बिंदु आएगा, इसको नाम दे दीजिए D 3 -2। फिर नेक्स्ट बिंदु है 2 0। तो x अक्ष पर आपको 2 बिंदु तक चलना है। y के लिए आपको नहीं चलना है, न ऊपर न नीचे। तो यहाँ x अक्ष पर ये बिंदु आ जाएगा, इसको आप नाम दे दीजिए E 2 0। और अंतिम बिंदु है 0 3, यानी x अक्ष पर आपको नहीं चलना है 0 बिंदु और y अक्ष पर आपको 3 बिंदु तक चलना है। तो ये बिंदु यहाँ तक आ जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा F 0 3। इस तरह आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु 0 जिसके निर्देशांक 0 0, बिंदु P जिसके निर्देशांक 3 0 और R जिसके निर्देशांक 0 4 को आलेखित कीजिए। यदि OPQR एक आयत हो तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अपन OP और R के जो निर्देशांक दे रखे हैं उसको अंकित करते हैं। तो चूंकि O मूल बिंदु है तो मूल बिंदु आपका यहाँ आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं O 0 0। फिर है बिंदु P 3 0। तो यहाँ पर x अक्ष पर 3 बिंदु तक चलना है और ये x अक्ष पर ही बिंदु आएगा, इसको आप नाम दे दीजिए P 3 0। फिर है बिंदु R 0 4। तो ये 0 x अक्ष पर 0 बिंदु ये और y के लिए 4
बिंदु तक चलना है तो 1 2 3 4, ये बिंदु आपका आ जाएगा R04। अब इसमें O को P से मिला लीजिए, और O को R से मिला लीजिए। अब आपको कहा है कि OPQR एक आयत है, तो आयत की दो भुजाएं आपको मिल गई और इनके बीच में 90 डिग्री का एक कोण है, तो एक OR के समांतर रेखा खींची जाएगी और एक OP के समांतर रेखा खींची जाएगी। तो OP के जो समांतर रेखा है वो R बिंदु से निकलनी चाहिए, तो वो समांतर रेखा यहाँ पर आएगी, यहाँ तक, और OR से जो समांतर रेखा है वो P बिंदु से निकलेगी, तो उसको आप इस तरह खींच लीजिए। अब इन दोनों भुजाएं जो ये यहाँ पर काट रही है वो बिंदु आपका Q होगा। अब इस Q बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो इस Q बिंदु तक पहुंचने के लिए x अक्ष पर आपको 3 बिंदु तक चलना होगा और y अक्ष में धनात्मक दिशा के लिए 1 2 3 4 बिंदु तक चलना होगा। तो यहाँ पर x का मान 3, तो इस तरह जो निर्देशांक है वो Q के वो 3 4 प्राप्त होंगे। इस तरह आपका ये प्रश्न हो जाएगा। चौथा प्रश्न है बिंदुओं -1 0 1 0 1 1 0 2 -1 1 को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है वो अपने को बताना है। तो सबसे पहले बिंदु है -1 0, यानी x अक्ष पर -1 तक चलेंगे और 0 यानी यहीं तक चलना है। तो आपका पहला बिंदु A आ गया, जिसके निर्देशांक है -1 0। दूसरा बिंदु है 1 0, तो x अक्ष पर 1 बिंदु तक और 0 यानी यहीं तक चलना है, तो ये बिंदु हो जाएगा आपका B 1 0। फिर है 1 1, तो यहाँ पर 1, फिर y दिशा में भी 1, तो ये बिंदु प्राप्त होगा। इसको हम दे दीजिए C, निर्देशांक है 1 1। फिर है 0 2, तो x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 2 बिंदु तक, तो यहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा आपका D 0 2। नेक्स्ट बिंदु है -1 1, तो ये -1 और ये 1, ये बिंदु हो जाएगा आपका E, जिसके निर्देशांक -1 1। अब आप इनको क्रम से मिलाना है, तो सबसे पहले A को B से मिला दीजिए, तो ये A से B तक ये लाइन होगी। B को C से मिलाएंगे, तो ये B को C से मिला दें, स्केल की सहायता से मिलाना। C को D से मिलाना है, ये C को D से, D को E से और E को A से। तो ये जो आकृति प्राप्त हो रही है वो किसकी है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 भुजाएं इसकी प्राप्त हो रही है, अतः यह पंचभुज होगा। क्योंकि कौन सी आकृति है ये भी अपने को बताना है, तो यह आकृति का नाम हो जाएगा पंचभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज बनाइए। यदि